समय हो जाए तो समय पर विश्राम करो। याद रखिए, चिड़िया दिन भर अपने घोंसले को छोड़कर बाहर रहती है, और जब शाम को सूर्य अस्त होता है तो चिड़िया सारा जंगल छोड़कर, सारी लालच छोड़कर, सारा भोग छोड़कर, सारी हरियाली छोड़कर अपने सूखे घास के घोंसले में आकर बैठ जाती है और शांत अपने बच्चों से मिलती है और शयन करती है, रात भर विश्राम करती है। सुबह हुआ, बच्चों को टाटा बाय बाय करे और फिर अपने संसार में चली जाती है, उद्योग करती है। तो ध्यान करो, चिड़िया का जीवन कितना कोमल रहता है, कितना चमकीला। चिड़िया को कोई रोग नहीं लगता। चिड़िया की चमड़ी हमेशा चमकती रहती है, क्योंकि उसकी जो व्यवस्था है कैसी है कि वो आधे समय संसार में जाती है और आधे समय खुद में खोई रहती है। आप भी ऐसा कर लो, आधा समय संसार में डाल दो, आधा समय खुद के लिए, खुद में खो जाओ। और जो व्यक्ति आधा समय संसार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, बच्चे के लिए, उसके लिए, इसके लिए दे और आधा 12 घंटे का समय अपने खोए में, अपने में डूबा रहे, तो आदमी कभी रोगी नहीं बनेगा। पर प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है कि तुम 12 घंटे भी संसार को देते और रात के 12 बजे भी संसार में जाते, 2 बजे भी संसार में रहते और खर्राटे मारते, तब भी संसार ही दिखता तुमको। और सुबह उठ के बताएंगे और पड़ोसियों को, घर वालों को, आज मैंने ये सपना देखा, आज मैंने वो सपना देखा, आज मैंने ये देखा, मैंने वो। सोते सोते भी देख रहा है तो ठीक कब रहेगा? है जी, कायम देखने का काम करे। इदोगत्पान दर्शनम, सुषुप्ति में सुख मिलना चाहिए। है? ये निद्रा किस लिए है? ये सुख के लिए होती है। ये निद्रा क्या है? निद्रा एक योग का नाम है। भागवत में जब हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे तो उसमें निद्रा योग भी है। जो वियुक्त निद्रा में चला जाए, निद्रा राम की सेविका है। निद्रा कौन है? राम की सेविका। और जिस निद्रा के संगति में सपना आ जाए तो वो कुंभकर्ण की सेविका है। याद रखो, कथाकार कहते हैं, कुछ कथाकारों ने टीका किया है, सत्य है कि झूठ है ये नहीं बता सकता, पर कभी कभी ऐसी बातें संतों की बोलनी पड़ती हैं। तो कई ब्राह्मण संतों ने कहा कि निद्रा कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है। जब तक निद्रा सपने में थी, संसार में थी, तो कुंभकर्ण के साथ रहती थी, और जब उसका सपना झूठा पड़ गया, कुंभकर्ण मर गया, तो वो राम के चरणों में आ गई, राम की सेविका हो गई। और जब वो राम की सेवक बनी तो वो निद्र योग, योग निद्रा। और जब कुंभकर्ण के साथ में तो भोग निद्रा। निद्रा एक ही है। एक निद्रा ऐसी है जिसमें भोग आता है, एक निद्रा ऐसी है जिसमें योग आता है। और जिस निद्रा में योग आ जाए उस निद्रा का सुबह बहुत अच्छा होता है, और जिस निद्रा में भोग आ जाए उसका सुबह कमजोर होता है। जो रात में सुषुप्ति में, विलासता में, सपने में खोए रहते हैं, या जिन्हें नींद अच्छी नहीं आती है, उनकी सुबह चेहरे पर अलग दिखाई पड़ता है कि ये ज्यादा सो के आया है या तो सोया ही नहीं है, पहचान हो जाती है। और जो योग निद्रा में चले गए उनके लिए फिर 2 घंटे ही काफी है। 2 घंटे में सुबह लाल टमाटर की तरह चमकते ही, क्योंकि योग में से निकल के आए एकदम, सब भगवान ने धो लिया और ओरिजिनल करके बाहर भेज दिया। यथा योगे निद्रा नाम तदोभूतो भागवतम। तो भागवत तो योग निद्रा बताती है। सोने को भी भक्ति कहा गया भागवत में, पर सोना आना चाहिए आपको। आप कैसे सोते हैं आप ही जानो। कई लोग तो ऐसे सोते हैं, न खुद सोते न पड़ोसियों को सोने देते। अब दूसरों की, यानी सोने के बाद भी दुखदाई है दूसरों के लिए, तो इस आदमी का भला होगा कैसे? तो भगवान कहते हैं कि भाई मैं निद्रा अर्थात तेरे शरीर की अवस्था में बदलता हूं, सुषुप्ति में डालता तेरे शरीर को। तेरा मन जागृत होता, तेरा चित्त जागृत होता, पर तेरा शरीर तो सुप्त होता है ना। तेरे शरीर में सुषुप्ति है। और ये जो सुषुप्ति शब्द है ये शास्त्र का है, अवस्था है ये शरीर की। जागृत अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, तुरीय अवस्था है। इस समय आप कौन सी अवस्था में बैठे हैं नहीं मालूम। अरे भाई, किसी अच्छे गुरु की संगति करो, ये सारी अवस्थाएं तुम्हें समझ जाएंगे। जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, त्वरीय अवस्था। त्वरीय अवस्था क्या होती है? त्वरीय अवस्था उसे कहते हैं जिसमें आदमी को किसी चीज का एहसास ही नहीं होता है। वो आदमी मानो किसी ने इंजेक्शन डाल दिया सुन्न होने का, जड़ होने का। अब ब्लेड चलाओ, चाकू चलाओ, छुरियां चलाओ, समझता ही नहीं है। ऑपरेशन हो गया फिर भी नहीं समझता है। इसको त्वरीय अवस्था बोलते हैं। पर किसी के इंजेक्शन से जड़ होना अच्छी बात नहीं है।
खुद से जड़ हो जाओ कभी कभी, खुद से। और जब आदमी खुद से जड़ होता है तो उसे क्या दिखता है? उसे ज्ञान, उसे वैराग्य, उसे ओज, उसे तेज, उसे ब्रह्मांड का दर्शन होता है, उसे खाली स्थान का दर्शन होता है, सृष्टि बनाने वाले का दर्शन होता है। और जब तक आदमी में चेतनता है, प्रज्वलितता है, चंचलता है, गति है, तब तक आदमी को यह दिखता है, वह दिखता है, यहां दिखता है, वहां दिखता है, वो भटकता रहता है। और स्वप्न अवस्था में शरीर काम नहीं करता, खाली मन काम करता है। तुम है बिस्तर के अंदर और मन है ससुराल में। हाँ, इसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं। इधर भी सपना आ सकता है, आंखें खुली हैं, सपना आ सकता है, कभी भी आ जाता है सपना। सपने का मतलब क्या रहता है? आप कर रहे कोई दूसरा काम और अचानक कोई दूसरी चीज ध्यान में आ जाए, उसको सपना बोलते हैं। अनंतम दर्शनम यदंतरम तदबय्यम, अंदर कोई चीज अचानक याद आ जाए, वो सपना है। वो चीज से कोई मतलब थोड़ी अपना, अपन लगा रहे झाड़ू, अपने को कूड़े से और आंगन से और झाड़ू से मतलब है, पर अचानक कोई और चीज याद आ जाती है। सपना हमेशा नुकसान दिखाता है। कोई चीज याद आई तो आधा आंगन झाड़ू मार के झाड़ू पटक दिया और छोड़कर चले वो काम करने के लिए जो अचानक याद आया, काम बिगाड़ दिया उसने। देखो, तो सपना काम बिगाड़ता है, चाहे वो रात का हो, चाहे वो दिन का हो, चाहे सोते सोते हो और चाहे वो जागते जागते हो। क्या क्या सपने देखते हैं आप जागते जागते? अनेक सपने हैं आपके, कितने सपने गिना नहीं सकता कोई। इसलिए अब हमें सपनों की दुनिया छोड़कर तुरीय अवस्था में जाना है। और तुरीय अवस्था किसको कहते हैं? तुरीय अवस्था कहते हैं परिवर्तन को। परिवर्तन हो जाए, हैं? स्वप्न अवस्था खत्म हो जाए, जागृत अवस्था खत्म हो जाए, सुषुप्त अवस्था खत्म हो जाए, तुरीय अवस्था में चले जाए, हम एकाग्र हो जाएं। हमें अपने इस मांस मज्जा हड्डी के शरीर का आभास न रहे, मैं शरीर में व्यापक हूं, ये भी ना समझे। है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मेरे शरीर में कहां कहां कौन सी यंत्र लगे, कौन सी इंद्री कौन सा काम करती है, ये अभ्यास खत्म हो जाए, उसे तुरीय अवस्था बोलते हैं। उस अवस्था में साक्षात नारायण का दर्शन हो जाता है। जब तक शरीर में लगे हुए यंत्रों का तुम्हें ध्यान है, तब तक नारायण का दर्शन मिलने वाला नहीं है। अभी आप जब नृत्य कर रहे थे तो आपको इंद्रियों का ध्यान नहीं था, है? नाचते नाचते किसी का हाथ कहीं भी लग रहा था दूसरे के शरीर पर, हाथ तुम्हारा और कमर उसकी, तुम्हारा हाथ लगा उसको, पर कोई टेंशन आपको नहीं आया। पर बिना नाचते हुए तुम्हारी कमर को कोई छेड़ दे तो बताओ कैसा लगेगा? तुम उठा के फोड़ेंगे कि नहीं खोपड़ा? इसको कहते हैं तुरीय अवस्था। कर्म कर रहे हैं आप, खो गए उसमें, आपको आभास ही नहीं है कि मेरा शरीर भी है, आपको पता ही नहीं कि यहां मेरा क्या है, यहां मेरा क्या है, वहां मेरा क्या है। जिन अवस्थाओं का बोध न रहे, उस अवस्था में हरि का दर्शन प्राप्त हो जाता है। सतगुरुदेव भव। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय मुरलीधर श्याम हरे, जय जय मुरलीधर श्याम हरे।